Audio Jungle। नमस्कार, सत्येंद्र मिश्रा के साथ मैं हूं मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। कुक्षी तहसील के ग्राम सुसारी में 11 परिवार के मकान बेदखली के नोटिस को लेकर आज ब्राह्मण समाज एवं पवार समाज कुक्षी द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार जीएस डावर को सौंपा ज्ञापन। वहीं पीड़ित परिवारों से कुक्षी विधायक ने उनके घर जाकर संज्ञान लिया। देखे पूरी खबर। जी यहाँ क्यों आया? अच्छा, मकान खाली करने को वास्ते ये लोग कर ही रहा है सरकार वाला, तो हम खाली नहीं करांगा। हम शादी कर यहाँ से आई, अब यहाँ से जाऊंगा। हमारे 4 छोरा मरीज थे, 3 छोरा, 1 छोरा कमाने वाला थे। कौन खवा रहा हमको? सरकार का दिया है। ब्राह्मण का तो गरीब समझ रहा लोग। मैं 70 साल से पुरानी जिनिंग में रह रही हूँ। मेरा ससुर जी यहाँ पे काम करता था और मेरे पति देव की यहाँ पे वो चक्की डाल रखी थी और हम सब एक समान रहते थे, सामने के भी, और हम सब एक समान यहाँ पे रहते थे। और हमारे को मेरा आदमी भी गुजर गया, मेरे ससुर जी भी गुजर गया, हमारे बच्चे 45 साल के हो गए। अब हमको यहाँ से निकाले तो हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? और हम बच्चों को लेकर किस जगह पे जाएंगे बता दो? 4 पीढ़ी हो गई, 4 पीढ़ी हमारे परिवार की यहीं पे गुजर गई। अब कहाँ जाना हमको बता दो? अभी छोटे कहाँ जाएंगे? हमारा दूसरा घर भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे उनको कौन क्या करेगा? सब ये जिम्मेदार रहेंगे अगर कोई भी हटाने का बोलेगा तो सब हम कहाँ करेंगे? हम ये आज जो ये ज्ञापन आप दे रहे हैं तहसील कार्यालय में, ये पूरा मामला क्या है? पूरी जानकारी है। ये पूरा मामला जो है अभी तहसील कार्यालय से संबंधित को संबंध से आए हैं कि आप जो निवास कर रहे हैं इस जगह से आप तुरंत 3 दिन या 5 दिन के अंदर इस ज़मीन को खाली करो, अदरवाइज हम इसको तोड़ देंगे। इस बाबत ये प्रकरण आगे बढ़ा है। उसमें ये लोग जो है यहाँ ब्राह्मण परिवार है, 4-5 परिवार है। ये यहाँ पर करीब लिखा हुआ है 70 से, लेकिन काफ़ी समय से पीढ़ियों से यहाँ पर इस ज़मीन में निवास करते आ रहे हैं और शासकीय रिकॉर्ड में ये सारे दस्तावेजों में इनके नाम उपलब्ध हैं। और जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ पर नल, बिजली और जो भी संबंधित यानी टैक्स चुकाए जा रहे हैं वो भी ये विगत कई वर्षों से पूर्व से चुकाते आ रहे हैं। इसलिए शासन के उसमें कॉलम 12 में भी इनको मालिकाना हक दिया गया है, परंतु कुछ पता नहीं इस जानकारी कहाँ से कैसे अधिकृत की गई इन्होंने और उनको संबंधितों को नोटिस जारी किए हैं। तो उस संबंध में हमने श्रीमान तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है कि जो कार्रवाई है वह उचित नहीं है, वो कानून सम्मत नहीं है, तो उसको निरस्त किया जाए। मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 के पूर्व के सभी जो रहता है वहाँ पर उनको पट्टा परमानेंट दिया हुआ है। हाँ, कुछ 2-3 परिवार को पट्टे भी, 2 परिवार को पट्टे, तो मध्य प्रदेश शासन ने जो 2018 से एक अध्यादेश जारी कर नियम पारित किया है, कानून बनाया है कि जो व्यक्ति जहाँ पर निवास कर रहा है वो शासकीय भूमि और अन्य जो भी उनके एक प्रावधान है, तो उसमें दिया हुआ है कि 18 से जो निवास कर रहा है उनको मालिकाना हक दिया गया है, तो उस तहत भी इनको बेदखल नहीं किया जा सकता है। सरकार ने नोटिस चस्पा किया है इनको मकान खाली करने के लिए और इनके ऊपर शासकीय भूमि पर कब्जा करने का एक नोटिस चस्पा किया है, तो क्या है पूरा मामला और आज ही क्यों? देखिए, विगत 50 से 60 वर्षों से आदिवासी परिवार, लोहार परिवार और ब्राह्मण परिवार के लोग इस जगह पर निवासित हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन पे लंबे समय से लोग रह रहे हैं उनको पट्टे दिए जाएं, और दूसरी तरफ कुक्षी विधानसभा के प्रशासनिक अमला नोटिस चस्पा करता है इनके परिवारों को कि आप मकान खाली करिए, नहीं तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। मैं इस तरह की कार्रवाई का घोर विरोध कर रहा हूं और हम इन परिवारों के साथ में हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कल पत्र लिखा है, माननीय महामहिम राज्यपाल को भी पत्र लिखा है, और आप देखिए 2 महिलाएं मेरे साथ में खड़ी हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक 80 वर्ष की आदिवासी महिला जिसका बेटा नहीं है, बेटी की शादी यहाँ से करी, अब
बेटी यहाँ पे उनकी सेवा कर रही है। अब 80 वर्ष की उम्र में जिसके पास ना कोई ज़मीन है, ना कोई जायदाद है, ना कोई पक्का मकान है, अपने आप को और बच्चों को लेके कहाँ जाएगी। इसी प्रकार से हमारे ब्राह्मण समाज की महिला साथ में खड़ी है, 75-80 वर्ष की इनकी उम्र है। मैंने इनसे पूछा तो बताया कि मेरे बच्चों की मैंने शादी यहाँ से की है। अब इस उम्र में ये परिवार कहाँ जाएगा। मैं तो प्रशासनिक अमले से और माननीय शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि आप तो इन सभी परिवार को पट्टा दे दीजिए, ताकि प्रधानमंत्री आवास जो देश के प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं पूरे देश में गरीब वर्ग के लोगों के लिए, जिनके पास नहीं है, आशियाना नहीं है, तो इनके पास कहाँ आशियाना है। आप इनको प्रधानमंत्री आवास दीजिए और पट्टा दीजिए, ताकि ये स्थानीय परमानेंट यहाँ पे स्थापित हो जाए। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को, प्रशासनिक अमले को, पूरा आदिवासी समाज, पूरे प्रदेश के पूरे विधानसभा के पत्रकार साथी और हर वर्ग के लोग इन परिवारों के साथ में हैं। अगर प्रशासनिक अमला दादागिरी करेगा, ज़बरदस्ती करेगा, तो हम लोग मिल के इसका विरोध करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास भी मिला है, 2 किस्तें भी डली है। देखिए, वही मैं देखा, पीछे जाके मैंने देखा कि शासन खुद ही इन ज़मीनों पे प्रधानमंत्री आवास दे रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास दे रहा तो फिर आप कैसे इसको मान सकते हैं कि इनका अधिकार इस ज़मीन पे नहीं है। इनका अधिकार है, ये अधिकार बना रहे। शासन को सभी को त्वरित कार्रवाई करके पट्टे उपलब्ध करा दे। तिरछे हो जाएंगे, तिरछे सर सुसारी में अतिक्रमण के नोटिस जारी किए गए हैं, इस मामले में आप क्या बताएंगे। ग्राम सुसारी के सर्वे नंबर 316 है, जो मध्य शासकीय वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। तो शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस भूमि पे, शासकीय भूमि पे अतिक्रमण किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। तो उस संबंध में प्रकरण दर्ज कर सूचना पत्र जारी किए गए थे, जवाब इनसे लिया गया और फिर अंतिम आदेश हमने पारित किया गया है। सर, रहवासियों के द्वारा जमीन पर पट्टे दिए जाने की बात कही जा रही है। नहीं, ऐसा कोई इन्होंने साक्ष्य पेश नहीं किया है और ना ही किसी के द्वारा इनको पट्टे दिए गए हैं। सर, प्रधानमंत्री आवास की राशि भी डली है, 2 किस्तें। जी, वो पंचायत का मामला है, उस पर मैं जांच करके मैं आपको अवगत कराऊंगा। अच्छा सर, आपको ये जो है संज्ञान में कब आया कि वो शासकीय भूमि पर उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है? लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले मुझे संज्ञान में आया है, तो तत्काल मैंने प्रकरण दर्ज कर। से लोग रह रहे हैं वहाँ पर? ये इनका कहना है कि हम 30 से 40 साल पहले से निवासरत हैं, ऐसा कहना है इनका। ये जो नोटिस दिया गया है सर, तो ये माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है या अपने राजस्व विभाग द्वारा जो इनको जारी? न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा दिया गया। नायब तहसीलदार मतलब तो राजस्व विभाग ही हुआ एक तरह से? न्यायालयीन कार्य है वो। अच्छा, विभागीय कार्य नहीं है। अच्छा, एक जो है हमारे संज्ञान में ये भी है कि उसका एक मामला और जो मलखान सिंह जी है, जो उनका भी कोई प्रकरण चल रहा है, वो बता रहे वो जगह उनकी है, आप बता रहे हैं शासन की है। नहीं, मैंने इनको साक्ष्य के लिए जो भी व्यक्ति हैं इनको समय दिया, मुझे संज्ञान में ये नहीं आया है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है कि किसी न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा है या नहीं चल रहा। दोनों नोटिस सर शासकीय अवकाश के ठीक पहले दिए गए सर, उनको बोलने का समुचित अवसर भी दिया गया, ऐसा क्यों? वो तो वर्किंग डेज में ही दिया गया है। नहीं, 2 बार के सर ऐसे है कि जो इसमें शासकीय अवकाश पहले आया था, दीपावली के पहले भी इसके पूर्व दिया गया, तो संबंधित पक्ष को बोलने का मौका वर्किंग डेज में दिया और मैंने पर्याप्त मौका दिया है। आप लगे तो आपको नकल निकलवा के आप देख सकते हैं कि मैंने 2 हफ्ते का इनको समय, पर्याप्त समय दिया है। ऐसा बिना जवाब के समय दिया मैंने, प्रकरण पारित नहीं किया गया।